नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। एक बड़ी गौ तस्करी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राज्य में लगातार गौ तस्करी की घटनाओं को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है और सख्त रुख अपनाने लगी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय में पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि गौ तस्करी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजय शर्मा ने जशपुर और बलरामपुर जिले में पुलिस की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि वहां तस्करी रोकने का अच्छा काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में अगर कोई भी तस्करी पकड़ी जाती है तो उसकी गाड़ी को जब्त कर तस्कर पर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि गौ सेवा आयोग से चर्चा कर गौ सेवकों के लिए पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड बनाने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे उनकी भूमिका को और भी मजबूती मिल सके। सरकार के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि गौ तस्करी पर सख्ती से अब लगाम लगाई जाएगी। बहुत अच्छा है। जैसे बलरामपुर जिले में भी और जशपुर जिले में भी 17 गाड़ियां राजसात हुई हैं। 17 गाड़ियां राजसात हुई। जब राजसात गाड़ी होती है तो फिर लोगों को संदेश पहुंचता है कि ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अन्य जिलों को भी जहां कम है कार्यवाहियां, उनको कही गई हैं कि आप कार्रवाई करिए। जहां अनावश्यक कार्यवाही करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, जहाँ नहीं है ऐसे प्रकरण वहाँ क्यों करना। लेकिन हमारे पास भी कुछ जानकारियाँ थी, वो उपलब्ध कराए और विभागीय जानकारियाँ करके और 4-5 बिंदु मैंने आपसे कहे। प्रकरण पंजीबद्ध करना, गाड़ी राजसात करना, हिस्ट्री सीटर हैं तो उनका सफेमा के अंतर्गत प्रकरण बना करके प्रॉपर्टी अटैच करना, और पुलिस वाले कोई भी अगर इस विषय में पूरे संबद्ध हों तो उनको तुरंत ही विभाग से विमुक्त करना। साथ ही साथ गौ सेवा आयोग से मैं आग्रह करूंगा, ऑफिशियली इस बात को कहेंगे कि आप अगर गौ सेवकों के लिए कोई आई कार्ड जारी कर सकें तो आप आई कार्ड जारी कर दें। पुलिस के साथ उनकी जिला स्तर पर मीटिंग होकर के वो मान्यता होगी और वो आई कार्ड के आधार पर अपनी सेवाएं दे पाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक बड़ी और गंभीर खबर की। राज्य में अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार अब पूरी तरीके से सख्त है। इसी को लेकर मंत्रालय स्थित महानदी भवन में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सभी जिलों के एसटीएफ नोडल अधिकारी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ सीमावर्ती जिलों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अवैध घुसपैठ को लेकर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इसे एक सामान्य ड्यूटी नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज की सुरक्षा से जुड़ा जिम्मा समझाकर काम किया जाए। डिप्टी सीएम ने हर जिले में मोबाइल निरीक्षण टीम बनाने, हॉटस्पॉट इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाने और किराएदारों के सत्यापन को प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, व्यक्ति की भाषा, व्यवहार और पृष्ठभूमि से भी पहचान की पुष्टि जरूरी है। सरकार का साफ संदेश है कि प्रदेश में अवैध घुसपैठ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे देख रहे हैं, मतलब भविष्य की बहुत बड़ी परेशानी है वो। उस परेशानी से आज से ही लड़ना शुरू करना पड़ेगा, तो उसको आज से ही दुरुस्त करने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम प्रकरण पंजीबद्ध, सिर्फ दुर्ग में 7 प्रकरण पंजीबद्ध हो गए और मैं सोचता हूँ कि और 70 हो सकते हैं। इतनी संख्या है और ये संख्या कोई मुझसे कहे कि अभी कैसे आ गए, आप क्या कर रहे हो, भाई ऐसे बात नहीं होती। ये सरकारों ने क्या किया, पिछली बार 5 वर्षों तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने और जो अकबर ढेबर की सरकार रही, उन सरकारों ने बस यही काम तो किया है और इसलिए इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में एक शिक्षिका ही ठग निकली। रामनारायण साहू और उसके बेटे गुलशन ने शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ठगी करने वाला कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सरकारी शिक्षक है। स्कूल का एक सरकारी शिक्षक है और उसने अपने सरकारी पद का फायदा उठाते हुए आम लोगों का भरोसा जीता और फिर ठगी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ठगों ने न सिर्फ गांव के लोगों को बल्कि हजारों सरकारी शिक्षकों, व्यापारियों और समाज सेवियों को भी अपना शिकार बनाया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ठगी की रकम करीब 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने भी इन लोगों को पैसे दिए हैं तो तुरंत सामने आए और पुलिस को इसकी सूचना दे। अमित भाई
कहाँ के रहने वाले हो? बंगलापाली। क्या समस्या बताएं? पैसा दिया है भोसड़ी पाली के राजकुमार, विदेशी बोलते हैं 2,75,000, 2,75,000। क्या करने का काम किया पैसा? डबल होगा तुम्हारा जिंदगी बन जाएगा बोलकर। और किसने लिया है? और रामनारायण गुरु जी कितना लिया है वो पैसा? और 3,30,000। कितना दिन हो गया? 1 साल भर होने वाला। वो भी डबल करने का काम किया। हाँ, उसके बाद और किसने लिया है? संपत वो कितना लिया है? और 15 लाख लिए। कहाँ का रहने वाला? महाकम। ये तीनों लोग क्या बोलते हैं पैसा मांगते हैं? नाम रुपेश कुमार ठाकुर है, ग्राम कसौंदी से हूँ, पोस्ट सोना खान। जो कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाया था राम नारायण साहू के पास, और उसका मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाया हुआ। और उसके पास मैं सबसे स्टार्टिंग में 1 लाख से शुरुआत किया था। धीरे धीरे मैं महिला समूह से पैसा लेते गया और लगभग मैं 1 करोड़ प्लस पैसा लगाया हूँ। और रामगढ़ में अब अयोध्या की तर्ज पर एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। गुरुवार को इस मंदिर के लिए भूमि पूजन भी किया गया। भूमि पूजन के इस पावन अवसर पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। इनके साथ ही सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी राजेश कुमार अग्रवाल, भाजपा नेता कैलाश मिश्रा और आलोक दुबे, साथ ही कई जनप्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इस मंदिर की लंबाई 100 फीट, चौड़ाई 70 फीट और ऊंचाई 65 फीट होगी। मंदिर में प्रभु श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और परिक्रमा की भी विशेष व्यवस्था होगी। विधायक राजेश अग्रवाल ने बताया कि मंदिर का निर्माण जिला प्रशासन और जनता के सहयोग से करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये मंदिर श्रद्धा का केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही रामगढ़ में पर्यटन और रोजगार के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। सीढ़ियों का मरम्मत का काम चालू हो जाएगा। सीढ़ी के बगल में एक स्टेप बनाएंगे ताकि लोगों के लिए सुरक्षा के लिए रहे। सीता बंगला से जो सीढ़ी तक का है उसके दोनों तरफ पौधे लगाने का काम अभी चलेगा। बीच बीच में शेड लगाएंगे ताकि आने जाने वालों को विश्राम करने के लिए एक जगह रहे। और ऊपर में सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ जहाँ रेलिंग की आवश्यकता है, बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, वो करवाएंगे। ऊपर में भी लोगों के विश्राम के लिए एक शेड बनाने की व्यवस्था करेंगे। और पानी के लिए क्या कुछ उपाय होगा? पानी का भी उपाय का चल रहा है। अभी हम लोग सर्वे करवा रहे हैं कि बीच में कहीं पर अपना बड़ा तुगा जो बोलते हैं उसके आसपास कहीं पानी अगर मिल जाए तो बोर करवाएंगे वहाँ, और वहाँ से ऊपर और नीचे दोनों तरफ की पानी की व्यवस्था किया जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।